पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ, थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में, सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। जिस समय पर माता मैनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यावस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी।
क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना। वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना, जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर देगी। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगत जननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गए। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया। क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्रापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही भले वो राक्षस